हेलो गाइस। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान प्रकाश ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, हम लोग एक वीडियो सीरीज की तरह बना रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसके हर एक टॉपिक का हम लोग विगत सालों में 2014, 15, 16, 17, 18 से लेके 22 तक आए हुए सालों में विगत क्वेश्चन मॉडल पेपर के जो प्रश्न है उन्हीं को हम लोग अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज बना के डालने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक का पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान प्रकाश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी भौतिक विज्ञान प्रकाश के टॉपिक से 2014 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हैं हम लोग अलग अलग वीडियो बनाकर पहले उस प्रकाश का क्या करेंगे और विकल्पी प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद विद्युत का आ जाएगा क्लास 10 का विद्युत का। तो उसके बाद विद्युत का क्या करेंगे हम लोग 2014 से लेके 2022 तक आए हुए मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे पूरे विद्युत के क्या करेंगे हम लोग अलग अलग वीडियो के पार्ट में क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बच जाएगा, केमिस्ट्री बच जाएगा। तो केमिस्ट्री को भी दो पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, उसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं तो उसको अलग पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी को भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश। ठीक है, विज्ञान भौतिक विज्ञान का प्रकाश टॉपिक देखेंगे। भौतिक विज्ञान प्रकाश ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर एक क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें यदि कोई प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगी, वो अपने मार्ग से क्या होगी, ज्यादा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा माध्यम है जो वायु के सापेक्ष सबसे ज्यादा क्या होगा, अपवर्तनांक होगा उसका, जल नहीं हो सकता, हीरा, हाँ हीरा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा होता है। यदि इसके अंदर कोई प्रकाश गया तो उसको बहुत ज्यादा क्या करता है, मोड़ देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। यानी निकट दृष्टि दोष क्या है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको निकट की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी, लेकिन उस समय क्या होगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो उस स्थिति में हमको कौन सा लेंस लगाना चाहिए चश्मा में। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होगा, उसकी जो प्रतिबिंब बन जाएगी, ये रेटिना हो गई, यहाँ क्या हो गया, लेंस हो गया, और यहाँ से मान लीजिए वस्तु एक है निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें क्या है, वस्तु आ रहा है, इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा ना, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा, तो जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो उस स्थिति में इसको रेटिना को बनाने के लिए इसके पहले क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक अवतल लेंस लगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब यहाँ से प्रकाश जाएगी तो ये पहले जाकर यहाँ ना मिलकर यहाँ मिलेगी, रेटिना पर जाके मिल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उनको वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। कौन सा प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी एक लेंस है, कौन सा लेंस, दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें क्या हमको बताना है, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, और ये भी बताना है साथ में दर्पण से आगे बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के दाईं ओर बनता है। तो यहाँ पे एक वस्तु रखी है जो कितनी, दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी है, यू का मान क्या है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक, इस दर्पण का जो फोकस दूरी है उसकी मान क्या है, फोकस दूरी का, ये भी एफ का मान कितना है, 20 बीसी है। एफ का मान क्या है, यहाँ पे बीसी है। देखिए क्वेश्चन में, तो हमको बताना है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगी
यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगी यहाँ पे वो प्रतिबिंब एक तरीका से उसकी दूरी क्या होगी, तो उसकी दूरी के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/k f। यही तो फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम 1/k क्या निकालना है, हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। ठीक, तो 1/b बराबर 1/u क्या होगा, देखिए इधर बाईं तरफ दूरी है ना u की, तो ये क्या होगा -20 होगा, u क्या होगा -20 होगा। तो ये इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/kf बराबर 1/kf प्लस 1/ku, ये हो जाएगा ना, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसलिए 1/b बराबर 1/f कितना है 1/kf 20 है प्लस 1/u कितना है, ये भी 20 है ना। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/20 अर्थात 1/10। ठीक, यानी b का मान क्या आ गया, यहाँ देखिए ध्यान से, b का मान क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/b बराबर 1/10 आया, तो b बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी 10 सेंटीमीटर पर। और प्रतिबिंब किधर बनना है, दर्पण के पीछे ना, दर्पण के सामने नहीं बना, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपने क्या होती है 7 अवयवी रंगों में क्या होती है विभक्त हो जाती है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जब प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, लाल रंग का नहीं, इसका पीला नहीं, हरा नहीं, बैगनी, हाँ बैगनी रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण का कि फोकस पर यदि कोई वस्तु को रख दें, देखिए ध्यान से, ये क्या है अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग को कलाई कर दें, दबा हुआ भाग परावर्तक तल की तरह कार्य करे, क्या कहलाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का ये क्या वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये क्या हो गया फोकस। तो यहाँ पे कोई वस्तु को रख दें, अवतल दर्पण के फोकस को रख दें, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखिए ऊपर से एक बिंदु से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। ठीक, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से पुनः वापस क्या होती है लौट के चली जाती है। इस तरीका से देखिए कहाँ जा रही है, दोनों अनंत पे जा रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा अनंत पे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुख्य फोकस की बिंदु इकाई है। मुख्य फोकस की बिंदु इकाई क्या है, ऑप्शन 1 मीटर, दूसरा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर किसका इकाई है, किसका इकाई, ये क्षेत्रफल का है। प्रति मीटर ये भी नहीं हो सकता, ये तो लेंस का क्षमता हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा पहला वाला, मीटर या सेंटीमीटर में होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में होता है यदि प्रकाश की किरण कम होता है, यदि प्रकाश की किरण, देखिए इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, 1-2 माध्यम है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण इस माध्यम से आई, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये माध्यम 1, माध्यम 2। ठीक है, ये क्या हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया अभिलंब, और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है आपतन कोण आई। और देखिए इधर से जब आया तो इसमें हमको क्या बताना है, देखिए किरण के लिए अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में क्या हो कम हो, मतलब ये अपवर्तन कोण हो गया, आपतन कोण देखिए ये वाला कोण हो गया।
ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर। क्या बोलेंगे, आर। तो क्या बोला इसमें, आपतन कोण ज्यादा हो, अपवर्तन कोण क्या हो, कम हो। ये ऐसा कब होता है, ठीक है, ये ऐसा कब होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो उसी समय क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, नहीं, अगर सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, दूर हटेगी अपने अभिलंब से, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, हाँ यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तभी तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या, सघन एवं विरल माध्यम के संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, नहीं ये भी नहीं होगा, दोनों माध्यम एक ही हो, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, वक्रता त्रिज्या क्या मात्रक है भैया, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वक्रता त्रिज्या किस में मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर मापते हैं ना, वक्रता त्रिज्या किस में मापते हैं, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोई दर्पण सदैव किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, वह दर्पण को बताना है, कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, हमको पता है कौन सा दर्पण के सामने हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के सामने क्या बनता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखिए समतल दर्पण नहीं, उत्तल, हाँ उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण में केवल एक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जो अगर मान लीजिए किसी का समान आंख होगा तो उसके लिए निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है, कितनी दूर तक अगर देख सकता है तो उसके लिए क्या हो, समान आंख होगा उसका। तो पहला क्या है 25 सेंटीमीटर, दूसरा अनंत, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा होगा इसका, अनंत होगा, कौन सा होगा, अनंत होगा, ठीक है, अनंत तक। जैसे हमारी आंख क्या है, रात में देखिए तारों को देख लेती है ना, तारों को ऊपर देखती है तो कितने हमसे कितनी दूरी पर है, बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर है, तब भी एक हमारा समान आंख क्या कर लेता है, उसको देख लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। हमको पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, R बराबर 2 इंटू एफ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, हमको पता है R बराबर 2 इंटू एफ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटा के 2, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, किसी दर्पण की, क्या गोली दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर R का मान होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 15। तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 15। कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, कहां पर रखेंगे, ठीक है, लेंस में ना, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो हमको कौन सा कंडीशन प्राप्त होगा, वस्तु क्या होगी, आभासी, सीधा व बड़ा प्राप्त होगा हमको उसका प्रतिबिंब। देखिए उत्तल लेंस को, आइए देखते हैं उत्तल लेंस को, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। इसका ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, ठीक है, ये बीच का क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, ये P1, ये P1 पोल, ये P2 पोल। तो वस्तु को क्या रखना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच रखेंगे। यदि मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच, ठीक है, यदि वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से जब प्रकाश की जाएगी किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक, और एक प्रकाश कहाँ से जाएगी, एक प्रकाश इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो इसके प्रकाशिक केंद्र से जब होकर जाएगी तो क्या होगी, ठीक है,
समांतर चली जाएगी, तो वास्तव में क्या मिलेंगे, ये देखिए एक दूसरे से क्या दूर हो रहा है ना, तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे हम लोग, पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं काटेंगे ना, तो जहां काटेंगे उसी पे वहीं पे उसका क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो कहां पर रखने पर, मुख्य फोकस और किस पे, प्रकाशिक केंद्र या लेंस के या पोल के बीच में। ठीक है, वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या मिलता है हमको, आभासी, वास्तविक, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर नहीं, अनंत पर नहीं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेंस के देखिए प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखने पर। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, जब किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो वही वाला फार्मूला सेम जो ऊपर लगाए थे, फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा, ये R बराबर 2 इंटू एफ, तो एफ बराबर R/2, तो R कितना है 40, तो 40/2 कितना होगा, 40/2 कितना होगा 20। ठीक है, 40/2 कितना होगा 20, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। वास्तविक आ गया ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस दर्पण में बनता है, उत्तल में नहीं, उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, और वास्तविक हमेशा किस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, उत्तल दर्पण नहीं, ये गलत हो जाएगा, समतल नहीं, हमेशा क्या होगा अवतल दर्पण, वास्तविक देख के मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो उनको आकाश कैसा नजर आता है, काला, नीला, बैगनी, हरा, इसमें से कौन सा रंग नजर आता है, नीला तो हमको जब पृथ्वी पर होते हैं तब आकाश दिखता है नीला ना, अंतरिक्ष में चला जाता है तो कैसा नजर आता है, काला नजर आता है। ठीक है, ब्लैक। तो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, इस सीरीज में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान प्रकाश ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें भी हम लोग करीब 15 से 20 क्वेश्चन फिर पिछले आए हुए प्रश्न पत्रों में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको क्वेश्चन को उसमें देखने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।